अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस बट। इस वीडियो में आपके साथ क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स मैं शेयर करूंगा। कुछ न्यूज़ और कुछ क्रिप्टो करेंसी से मुतल्लिक मेरा प्राइस एनालिसिस वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस वक्त अगर आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है तो मेरी जो क्रिप्टो करेंसी की फेवरेट लिस्ट है उसमें सबसे ज्यादा जो प्राइस गेन कर रहा है क्रिप्टो करेंसी वो पोल्का डॉट का टोकन है। पोल्का डॉट का कॉइन है डॉट। और कल इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया। और मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि आपने पोल्का डॉट के ऊपर बड़ा फोकस रखना है। इस पूरे महीने में बहुत स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट्स हैं इस प्रोजेक्ट के हवाले से और ये अच्छा खासा आप लोगों को सरप्राइज दे सकता है। उसके बाद जो दूसरा कॉइन है वो सुशी स्वैप है। सुशी स्वैप क्या, ये एक डेक्स है। अगर आपको नहीं पता डेक्स क्या होता है, डेक्स एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को बोलते हैं। नॉर्मली आप जैसे बाइनांस है, कोइन बेस है, ये सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होते हैं। और डेक्स की जरूरत क्यों पड़ी, एक तो मेजर वजह मैं आपको बता देता हूं। जब कभी नई नई मार्केट में क्रिप्टो करेंसीज लॉन्च होती हैं तो उनको अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए फंडिंग चाहिए होती है। तो वो फंडिंग जाहिर बात है अपनी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इन्वेस्टर को सेल करेंगे तो फंड रेजिंग करेंगे। उनको प्रॉब्लम ये आती है कि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में जब लिस्टिंग के लिए वो जाते हैं तो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की मखसूस रेगुलेशंस होती हैं, उनकी लिमिटेशंस होती हैं लिस्टिंग करने में, और वो टाइम टेकिंग भी होती है। तो उनको तो फंड रेजिंग करनी होती है, तो वो क्या करते हैं, सुशी स्वाप, यूनि स्वाप, पैनकेक स्वाप जैसे जो डेक्सेस होते हैं वहां पे अपने टोकन सेल करते हैं। और इन्वेस्टर्स को क्या बेनिफिट होता है कि वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में होने वाले आईडीओ वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं, वहां सस्ते दामों टोकन बाय करते हैं और वो होल्ड कर लेते हैं। जैसे ही वो क्रिप्टो करेंसी डेवलप होती है और सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में जाकर लिस्ट होती है, जब जहां पे जाके उसकी सही ट्रेडिंग होती है बाकायदा, जिसमें डे ट्रेडर्स आते हैं, स्कैल्पिंग वगैरह के लिए सारे ट्रेडर आते हैं, तो वहां पे जाके वो अब जिन्होंने अर्ली होल्डिंग की होती है, सस्ते दामों बाय किए होते हैं, वहां पे वो 5 टाइम, 10 टाइम, इवन 100 टाइम प्रॉफिट अपना कैश आउट करवा लेते हैं। तो उसके अलावा ऑक्सी इन्फिनिटी का टोकन है। फिर बीएनबी जो है वो अपना ऑल टाइम हाई जो उसने बनाया था इस ईयर के स्टार्ट में, अभी तक उसी जानब जा रहा है, उसने अपना नहीं बनाया। लेकिन चलें अब आते हैं पोल्का डॉट। पोल्का डॉट जैसे मैंने कल आपको बताया था, थोड़ा और मजीद आपको बता देता हूँ। पोल्का डॉट एक्चुअली एक इंटरनेट ऑफ ब्लॉकचेन है। यानी इनका मोटिव ये है कि जितने भी बड़े बड़े स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिप्टो ब्लॉकचेन्स हैं उनके साथ ये एक्चुअली उनको फैसिलिटेट करेगा कि सारे ब्लॉकचेन जो हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकें। तो वो सारे का सारा पोल्का डॉट ने अपने पैराचेन के जरिए करना है। तो पोल्का डॉट की दो लेयर्स हैं। एक लेयर वन है जिसको वो रिले चेन बोलते हैं, जिसके ऊपर पोल्का डॉट की मेन डाटा, मेन रिकॉर्ड होगा। उसके ऊपर जो लेयर टू है उनको वो पैराचेन्स बोलते हैं। वो पैराचेन पोल्का डॉट ने मैक्सिमम जो लिमिट रखनी है वो 100 पैराचेन होनी है। और वो पैराचेन ऐसे ही नहीं कि किसी भी प्रोजेक्ट जो है वो आके पैराचेन बन जाए, उसकी उन्होंने ऑक्शनिंग करनी है। तो मेरे दोस्तों भाइयों, अभी इस माह में 11 नवंबर से पोल्का डॉट के ऊपर जो 5 ऑक्शंस होनी हैं वो स्टार्ट होनी है 11 नवंबर से। लेकिन 4 नवंबर को, यानी आज से ठीक 2 दिन बाद, इनकी लास्ट अप्रूवल होनी है गवर्नेंस की। क्योंकि ये एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे जो फैसले होते हैं गवर्नेंस के कि कौन सी अपडेट होनी चाहिए, कौन सा डेवलपमेंट, वो वोटिंग के जरिए होता है। तो 4 नवंबर को फाइनल इनकी वोटिंग होनी है, पब्लिक गवर्नेंस वोटिंग होनी है। उम्मीद यही की जा रही है कि सारी जो पोल्का डॉट होल्डर्स हैं वो सारे वोट करेंगे कि इसकी ऑक्शनिंग स्टार्ट करें। तो फिर डेवलपर जो हैं वो 11 नवंबर से बाकायदा ऑक्शनिंग स्टार्ट करेंगे और 5 हफ्ते तक ऑक्शनिंग चलेगी। एक हफ्ते में एक ही ऑक्शन की अप्रूवल होगी। उस ऑक्शन में मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं पोल्का डॉट के साथ काम करने के लिए एज अ पैरा चेन, वो अपनी अपनी जो है वो लिस्टिंग करवाएंगे और उसके लिए पोल्का डॉट की खरीदारी करेंगे। और जब पोल्का डॉट में वो पैरा चेन में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे तो ओबियसली पोल्का डॉट की प्राइस ऊपर जानी चाहिए। कई तो ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि पोल्का डॉट की प्राइस जो है वो $100 तक भी जा सकती है। लेकिन खैर जाती है या नहीं, इसको देखते हैं। अच्छा, इसके साथ पोल्का डॉट के साथ एक और टोकन लिंक्ड है, कोसामा। अगर आपको नहीं पता तो कोसामा एक्चुअली यूं समझ लें कि चाइल्ड कोइन है ऑफ पोल्का डॉट। पोल्का डॉट के ऊपर चूंकि ये एक मेन इनका प्रोजेक्ट है पोल्का डॉट का, इनका जो टोकन है डॉट,
ये एक मेन इनका क्रिप्टो करेंसी है जिसको इन्होंने आगे लेके चलना है, जबकि कुसामा इनके ऊपर एक तरह का टेस्ट नेट है। अगर आप कुसामा की प्राइस देखें तो कुसामा इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं तकरीबन मोर देन $400 की प्राइस है एक कुसामा कॉइन की, टोकन की। लेकिन अगर हम पोल्का डॉट के टोकन की बात करेंगे तो वो जब मैं वीडियो बना रहा हूं तकरीबन $48 उसकी प्राइस है। तो ये इस वजह से है, मैं बताना आपको ये चाह रहा हूं कि जब कभी भी पोल्का डॉट के ऊपर कोई भी इन्होंने अपग्रेड करना होता है, कोई चेंजेस करनी होती हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रेट अवे पोल्का डॉट की ब्लॉकचेन के ऊपर जाके अपडेट कर देते हैं, बल्कि उसको सबसे पहले वो कुसामा के ऊपर टेस्ट करते हैं। अगर कुसामा पे वो सक्सेसफुल हो जाए अपग्रेड, तो उसके बाद वो उसको पोल्का डॉट के ऊपर लेके जाते हैं। अभी ये जो ऑक्शनिंग हो रही है, ये ऑक्शनिंग ऑलरेडी कुसामा के ऊपर प्रैक्टिस हो चुकी है। तो जैसे जैसे आप देखेंगे पोल्का डॉट की प्राइस जो है, पोल्का डॉट का ब्लॉकचेन जो है वो अपडेट होता जाएगा, तैसे तैसे जो कुसामा की जो प्राइस है वो डाउन होती जाएगी, पोल्का डॉट की प्राइस ऊपर जाती जाएगी, क्योंकि कुसामा उनका एक टेस्ट प्रोजेक्ट है। वहां से सरमाया निकाल के जो इन्वेस्टर्स हैं वहां से निकाल के पोल्का डॉट में डालते जाएंगे। तो जितना सरमाया आपको कुसामा में नजर आ रहा है, आने वाले वक्तों में जैसे जैसे पोल्का डॉट डेवलप होता जाएगा, आपको पोल्का डॉट की प्राइस जो है उसको फ्लिप करती नजर आएगी कुसामा की प्राइस को। उसके बाद आते हैं जी क्रिप्टो मार्केट के किंग की तरफ। क्रिप्टो मार्केट के किंग का अगर मैं डेली चार्ट आपको ओपन करके दिखाऊं तो आप हैरान होंगे कि 20 अक्टूबर को बिटकॉइन की प्राइस ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया 67,000। उसके बाद बिटकॉइन जो है काफी जो है वो जो ट्रेंड लाइन थी उसकी रिस्पेक्ट करता है। ये देखें यहाँ से नीचे आया करेक्शन की, जिन्होंने प्रॉफिट कैश आउट करवाना था, तो जैसे ही करेक्शन हुई तो यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है बीटीसी इसकी प्राइस को रिस्पेक्ट करके फिर ऊपर चला गया, फिर रिस्पेक्ट करके ऊपर चला गया। यहाँ पे प्राइस को ब्रेक किया लेकिन फिर ऊपर चला गया, ऊपर जाके फिर नीचे सपोर्ट, ऊपर रेजिस्टेंस, सपोर्ट को नीचे से रिस्पेक्ट करके ऊपर, रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करके नीचे। तो ये सिलसिला चलता आ रहा है। अभी ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके ये जो आपको पीछे रेजिस्टेंस नजर आ रही है, ब्लैक लाइन जो आपको नजर आ रही है, ये अब बीटीसी की सपोर्ट जो है बन गई है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे बीटीसी जो है 30 अक्टूबर को भी ड्रॉप हुआ लेकिन इस लाइन की रिस्पेक्ट करके ऊपर, फिर 31 को भी यही हुआ, कल भी ऐसे ही हुआ, और आज जो है ये आपको प्राइस जो है ऊपर नजर आ रही है। आगे आते हैं, कुछ चार्ट आपके साथ शेयर करते हैं। ये ग्लास नोट का चार्ट है जिसमें हैरान तौर पे आप देखेंगे कि जो स्पेंट आउटपुट प्रॉफिट रेशो है वो बड़ी हैरान कुन आपको डाटा दिखा रहे हैं कि इस वक्त बिटकॉइन की प्राइस मोर देन 60,000 है, लेकिन जो प्रॉफिट रेशो है, लोग अपना प्रॉफिट कैश ऑन करवाने वाले हैं, वो तादाद बिल्कुल उतनी ही है जैसे कि अगर आप हिस्टोरिकली देखें, पीछे जब बिटकॉइन की प्राइस तकरीबन 10,000 15,000 सॉरी 15,000 टू 25,000 जब बिटकॉइन की प्राइस थी, उस वक्त जितना लोग प्रॉफिट अपना कैश आउट करवा रहे थे, सेम प्राइस के इतने हाइप होने के बावजूद जो बिटकॉइन इन्वेस्टर्स हैं, जो होल्डर्स हैं, वो अपना प्रॉफिट कैश आउट नहीं करवा रहे। तो ये एक तरह का शायद मैसेज है कि बिटकॉइन की जो होल्डर्स हैं वो उम्मीद करके बैठे हैं कि बिटकॉइन की प्राइस जब तक $1,00,000 को टच नहीं करती है वो अपना प्रॉफिट कैश आउट नहीं करवाएंगे। तो ये प्लान बी का मैंने आपके साथ एक ट्वीट शेयर करनी थी। और प्लान बी के बारे में अगर आपको नहीं पता, मैंने वैसे पिछली एक दो वीडियो में इनके का शेयर किया कि इनकी प्रेडिक्शन जो है खसूसन बिटकॉइन के मामले में मोर और लेस उतनी ही होती है जितनी इन्होंने प्रेडिक्ट की होती है। इन्होंने अगस्त की प्राइस कहा था कि अगस्त को बिटकॉइन जो है वो 47,000 पे जाएगा, और ये प्रेडिक्शन उस वक्त मेरे दोस्तों भाइयों की थी जब मिड मई का क्रैश आया था, जब पूरी मार्केट क्रैश की थी। उस क्रैश की सिचुएशन में इसने प्रेडिक्ट किया था कि इसकी प्राइस जो है वो 47,000 पे जाएगी। अगर मैं यहाँ पे बिटकॉइन के चार्ट पे आके मंथली चार्ट यहाँ पे खोलूं, अभी तो डेली का खोला था ना, मंथली चार्ट खोलूं, तो मैं आपको ये अगस्त के महीने का दिखाता हूं कि अगस्त के महीने में उन्होंने कहा था ये देखें अगस्त के महीने में जो क्लोजिंग हुई 47,500, और उसने कितना प्रेडिक्ट किया था 47,000। अच्छा, फिर उसने सितंबर में कहा था कि बिटकॉइन की प्राइस 43,000 पे जाएगी। अगले महीने देखें प्राइस ड्रॉप हुई, जो क्लोजिंग हुई 43,900। कितनी एक्यूरेट आपको नजर आ रही है। अच्छा, फिर और उसने ये प्रेडिक्ट किया अक्टूबर के महीने में, कितना उसने प्रेडिक्ट किया अक्टूबर के महीने में 61,000 प्राइस जो है वो जाएगी बिटकॉइन की। और ये देखें जी अक्टूबर की जो क्लोजिंग हुई है 61,000। कितनी एक्यूरेट आपको नजर आ रही है। इसी बंदे ने या इसी एक टीम ने प्रेडिक्ट किया कि नवंबर में बिटकॉइन की प्राइस जो है वो 98,000 जा सकती है और दिसंबर में 1,35,000। अब अगर इनका हिस्टोरिकल प्रेडिक्शंस को देखें तो
मतलब मोर और लेस जितनी उसने प्राइस प्रेडिक्ट की होती है, जो बिटकॉइन की रियलाइज प्राइस है वो मोर और लेस उतनी होती है जितनी कि उसने प्रेडिक्ट की होती है। तो अभी नवंबर का महीना है, देखते हैं कि प्लान बी की जो प्रेडिक्शन है नवंबर के बारे में वो सही होती है या नहीं। लेकिन एक और मैं चार्ट आपके साथ शेयर करना था, ये क्रिप्टो क्वांट का डाटा है। इन्होंने बिटकॉइन के जो होल्डर्स हैं, लॉन्ग टर्म होल्डर, उनका डाटा शेयर किया है। अगर आप देखें तो बिटकॉइन के जो लॉन्ग टर्म होल्डर हैं, जिन्होंने पिछले 5 साल से लेके 7 साल पुराने जो होल्डर्स हैं, उन्होंने अभी तक मेरे दोस्तों भाइयों बिटकॉइन अपना सेल नहीं किया। ये उनका स्ट्रॉन्ग बिलीव है बिटकॉइन के ऊपर। पता नहीं वो कब जाके करना चाहते हैं। ये भी मुमकिन है कि ये जो बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं, जैसे FTX है, जैसे विंकलिफ ब्रदर्स हैं, जैसे जो जो अर्ली एक्चुअली होल्डर्स हैं, उन्होंने अभी बिटकॉइन सेल नहीं किया। और इसी तरह जो यंग होल्डर्स हैं, जैसे कि पिछले 1.5 साल से 2 साल के दरमियान या 1 साल से 1.5 साल के दरमियान, उन्होंने भी अभी बिटकॉइन अपना सेल ऑफ नहीं किया, यानी उन्होंने अपना प्रॉफिट कैश आउट नहीं करवाया। लेकिन हैरानकुन तौर पे जो पिछले 2 साल से पिछले 5 साल के दरमियान के बिटकॉइन होल्डर्स हैं, वो अपना आपको थोड़ा बहुत कैश आउट, प्रॉफिट कैश आउट करवाते नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आपको डिप नजर आ रहा है, और ये मेरा ख्याल है अक्टूबर के तकरीबन ये जो ऑल टाइम हाई किया था उसके बाद से उन्होंने अपना प्रॉफिट कैश आउट करवाना शुरू कर दिया है। तो खैर इसमें मेरा नहीं समझता आपको डरने घबराने की जरूरत है। ये एक आपके साथ मैंने और चार्ट शेयर करना था। ये दुनिया के जितने बड़े बड़े बैंक्स हैं, जो फाइनेंशियल फर्म्स हैं, खसूसन वो जो कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, बैंक्स तो भाई नॉर्मली करेंगे, क्योंकि बैंक को तो सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी की वजह से थ्रेट है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी मार्केट जो कि डिसेंट्रलाइज है, उसको किसी वो उनका क्लेम, क्रिप्टो मार्केट का क्लेम यह है कि आपको अगर एक दूसरे के साथ वैल्यू एक्सचेंज करनी है तो आपको किसी थर्ड पार्टी यानी बैंक वगैरह की जरूरत नहीं है। अगर आपने लोन लेना है तो किसी आपको इंटरमीडिएट बॉडी की जरूरत नहीं है। आप सारा कोड ऑफ लॉ, यानी जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जो कोड है, वो आपको सपोर्ट करेगा। आपके दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट होगा बायर और सेलर के दरमियान, जो लैंडर और बारोवर के दरमियान। तो इन ये जो एक्चुअली मैं आपके चार्ट जो शेयर करना चाह रहा था वो ये कि ये बैंक्स जो हैं ये आके कह रहे थे, पूरी पब्लिकली आके ये कह रहे थे कि जनाब बिटकॉइन एक बबल है, मार्केट एक क्रिप्टो मार्केट एक बबल है, आपका सरमाया बस्ट हो जाएगा, जैसे बबल फट जाता है तो सब कुछ गायब हो जाता है। अब यही बैंक जो है अपने पोर्टफोलियो के अंदर, अपने स्टाफ के अंदर जो है जो हाई पोर्टफोलियो रखने वाले क्रिप्टो एक्सपर्ट्स हैं उनको हायर कर रहे हैं। ये देखें बड़े बड़े गोल्डमैन सच, HSBC, JP मॉर्गन, बार्कलेज, UBS, सिटी, यू नेम इट, ये बड़े बड़े नाम हैं बैंक्स के जो हायरिंग कर रहे हैं। तो ये इनके सारी लिखे हुए हैं कि गोल्डमैन सच ने 82 क्रिप्टो एक्सपर्ट जो हैं वो हायर किए हैं। तो ये मेरे दोस्तों, इन्होंने, अगर आप सरवाइव करना है आने वाले वक्त में, क्रिप्टो का ही जमाना है, तो इनको भी एहसास है कि अगर उन्होंने सरवाइव करना है तो इस मार्केट के साथ चलना उनके लिए बहुत जरूरी है। ये आगे एक और बड़ी न्यूज है जी, जो अमेरिकी इंतजामिया, बाइडन इंतजामिया, उनकी तरफ से एक न्यूज आई है कि जो स्टेबल कॉइन है, वो जो अमेरिकी अमेरिकी इंतजामिया है वो उससे बड़ी मुतासर हुई है। क्योंकि अगर रवायती जो पेपर करेंसी है उसको अगर रिप्लेस कर दिया जाए स्टेबल कॉइन के साथ, तो अवाम को बहुत फायदा होगा। आप इमेजिन करें कि अगर आपने 1-2 बिलियन रुपए की ट्रांजैक्शन करनी है, तो आपको वो 1-2 मिलियन उठा के ले जाना आपके लिए कितना बड़ा मसला है। तो उसकी, और आपको ये भी पता है कि पेपर करेंसी जो है वो खराब हो जाती है, उसकी कॉपी बनना बहुत आसान है। तो उसकी बजाय अगर ये सारी चीजें डिजिटलाइज कर दी जाएं क्रिप्टोग्राफी के जरिए, जिसको चोरी करना, जिसको हैक करना उतना मुश्किल ना हो जितना कि पेपर के साथ, और उसके जाहिर बात है उसके और भी बहुत ज्यादा बेनिफिट है। तो अगर, मतलब कहना ये चाह रहा हूँ, अमेरिकी इंतजामिया को एहसास हो गया कि अगर हम अपनी पेपर करेंसी को डिजिटल डिजिटल करेंसी के साथ रिप्लेस कर दें, वो CBDC भी हो सकता है, तो उससे जो आम कंज्यूमर है, जो हमारा आम शहरी है, जिसने मोबाइल खरीदना है, जिसने अगर पेट्रोल डलवाया गाड़ी में तो उसकी पेमेंट करनी है, इवन जिसने कटिंग तक करवानी है, वो भी इन स्टेबल कॉइन के जरिए करवा सकता है। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज को आसान आसान करने के लिए स्टेबल कॉइन उनके लिए एक फेवरेट चीज हो सकती है। वो जाहिर बात है अमेरिका अपना CBDC लॉन्च कर सकता है। अच्छा, इस हवाले से मैंने आपके साथ एक बात शेयर करनी थी, अपना एक्सपीरियंस, अपना अपने पाकिस्तानियों का शौर आपके साथ शेयर करना था। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। अक्सर मैं कभी बैंक जाता हूँ, मैं देखता हूँ लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं, और पूछने पे पता चलता है कि ये ना बिजली का बिल या टेलीफोन का बिल और पता नहीं कौन कौन सा बिल पे करने हैं। जमाना कहाँ का कहाँ टेक्नोलॉजी पे पहुंचा हुआ है, और हमें अभी तक शौर नहीं है कि हम
ईज़ी पैसा के ज़रिए, अपने जैज़ कैश के ज़रिए। अगर हमारे बैंक अकाउंट है, तो उनकी अगर हमने नेट बैंकिंग ऑन करवाई है, तो हमें कहीं लाइनों में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने मोबाइल से पेमेंट कर सकते हैं। लोगों को पता ही नहीं है। तो दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँची हुई है और हम कितना पीछे हैं इस हवाले से। ख़ैर, ये तो हमारी किस्मत है। आगे एवलांच के बारे में ये न्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। एवलांच ने 220 मिलियन की फंड रेज़िंग की है। क्यों की है? ये चाहते हैं कि इनकी अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर डीफाई टोकन्स और एनएफटीज़ को ये प्रमोट करें। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे पिछले दिनों बाइनेंस ने $1 बिलियन की फंडिंग की थी ताकि उनके इकोसिस्टम के अंदर उनके ब्लॉकचेन के ऊपर जो डीफाई टोकन्स, जो गेमिफाई टोकन्स, जो एनएफटीज़ वगैरह लॉन्च होती हैं, वो उनको प्रमोट करें। वो कैसे प्रमोट करेंगे? मतलब वो कॉम्पिटिशन करवाते हैं टोकन्स का कि भाई जो टोकन सबसे ज़्यादा वहाँ में पॉपुलर होगा, जो सबसे ज़्यादा कैपिटल लेके आएगा, वो हमारा रिवॉर्ड विन करेगा। तो जो इस तरह ब्लॉकचेन को प्रमोट करता है, वो ब्लॉकचेन उनको उतना जो भी उन्होंने प्राइस रखी होगी कॉम्पिटिटिव प्राइस, वो उनके साथ शेयर करेगी। तो एवलांच की प्राइस के लिए ये गुड न्यूज़ है। अगर आप एवलांच होल्डर हैं, तो उनके लिए ये बुलिश न्यूज़ है। उसके बाद आगे जी एलरॉन्ट के बारे में गुड न्यूज़ है। इसी माह नवंबर में इनका जो ब्लॉकचेन है वो अपग्रेड होने जा रही है। लॉन्चपैड मायर नाम का वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया उनका। तो एलग्रांट की प्राइस ऑलमोस्ट आपको 2-3 दिन पहले से ऊपर जाती नज़र आ रही है और नवंबर के महीने में शायद ये और ऊपर न जाए। आगे जाने से पहले लास्ट में ये आपके साथ एक न्यूज़ शेयर करनी है और इस बुलेटिन को मैं एंड करूँगा। ये स्क्विड गेम है, उसके डेवलपर ने जैसे ही अनाउंस किया कि हमने प्रोजेक्ट जो है वो छोड़ दिया, उसके बाद उसकी प्राइस क्रैश हुई। एक मैं वीडियो आपके साथ लास्ट में शेयर करके बुलेटिन को एंड कर दूँगा, लेकिन उससे पहले फिर ट्विटर पे मेरे साथ किसी ने कॉन्टैक्ट किया कि किसी ने इल्म आलिम और मुक़द्दस का नाम बन के उसके साथ $500 का फ्रॉड किया है। वो आके मुझे कभी अदालत की धमकियाँ दे रहा है या मुझे ये कह रहा है कि देखा जाएगा। मैंने ये कई वीडियो में ज़िक्र भी किया है और नीचे भी आपको पट्टी में नज़र आ रहा है। खुदारा मेरे नाम, मेरे चैनल का लोगो, मेरी पिक्चर लेके कोई बंदा भी आपके साथ ये क्लेम करता है कि मैं मुक़द्दस हूँ और पैसे दें, यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करें, वो फ्रॉड है। अगर आप फिर भी बाज़ नहीं आते हैं, तो ये आपकी अपनी गलती है। बाद में नुकसान होने के बाद जो आपका दिमाग एक्टिव होता है, तो पहले क्यों नहीं आप दोस्तों का होता?